आर्य की इस हरकत पर सभी स्माइल करने लगते हैं। युवान आर्य की तरफ देखते हुए बोला, क्या भाई आप भी? हम तो सिर्फ भाभी को उनके इस गॉर्जियस लुक के लिए कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, पर आपको तो इतने में ही जेलेसी हो गई। नोट फेयर भाई। अब आगे। आर्य तानिया को अपनी बाहों में जकड़े हुए युवान की तरफ घूर रहा था, जैसे कह रहा हो कि ये पहले मेरी वाइफ है, फिर तुम सबकी भाभी। तभी वेद भी अपने कमरे से निकलकर नीचे आ गया। वो भी अपनी मम्मा को देखना चाहता था। जब उसे तानिया ने नीचे आते हुए देखा तो वो आर्य से अलग होकर उसकी तरफ बढ़ गई और नीचे बैठकर उसके सामने झुक गई। वेद ने अपनी मम्मा को देखते हुए अपने दोनों हाथ हवा में कर लिए, जिससे तानिया ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वेद उसके चांद से चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में भरते हुए बोला, मम्मा बहुत अच्छे लगे, आई लव यू मम्मा। तानिया वेद के इस क्यूट कॉम्प्लीमेंट पर उसके होंठों पर किस करके उसे थैंक यू बोलती है। आज पहली बार आर्य को अपने ही बेटे से जलन हो रही थी, क्योंकि उसे उसकी मम्मा की किस मिल चुकी थी, जो अब तक आर्य को भी नहीं मिल पाई थी। इसके साथ ही आर्य ये भी देख रहा था कि तानिया को अपनी ड्रेस और मेकअप की तो जैसे फिक्र ही नहीं थी। वो बेफिक्री से वेद को अपने गोद में लिए हुए थी। वो वेद के माथे को चूमते हुए बोली, मेरे बेबी की नन्ही कैसे खुल गई? तुम्हें भूख तो नहीं लगी ना बेटा? वेद ना में सिर हिलाते हुए बोला, नो मम्मा, मुझे भूख नहीं लगी। तानिया वेद के गालों पर किस करते हुए बोली, ओह मेरा बेबी, अब आप सौम्या दादी माँ के पास जाओ और चुपचाप सो जाना। उन्हें तंग मत करना, आपकी मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी। ओके मम्मा। ये बोलते हुए वेद सौम्या जी के गोद में चला गया। आर्य ने सौम्या जी को समझा दिया कि वे वेद का ख्याल रखें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें तुरंत कॉल करें। सौम्या जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। सभी पार्टी के लिए निकलने लगते हैं। आर्य और तानिया आर्य के ब्लैक एसयूवी में होते हैं। आज आर्य खुद ड्राइव कर रहा था और बाकी सब दूसरी कारों में थे। तानिया आज पार्टी ज्वाइन करने के लिए बेहद एक्साइटेड थी। उसकी ये एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। तानिया ने आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ टॉर्चर ही सहा था। खुश कैसे रहा जाता है ये तो वो भूल चुकी थी। आज आर्य के साथ पार्टी में जाना उसके लिए किसी सपने की तरह लग रहा था। उसकी एक्साइटमेंट के वजह से उसका चेहरा और ग्लो कर रहा था, जो आर्य को उसके लिए और भी पागल कर रहा था। आर्य ड्राइव करते हुए बार बार तानिया की तरफ ही देख रहा था, पर तानिया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। उसका वो चांद सा चेहरा और उसके लाल होंठ, उन होंठों पर बार बार उसकी बालों की लटें खेल रही थी। ये सब आर्य को बेकाबू करने में लगी हुई थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो तानिया को देखकर खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा था। उसके लाल होंठों को देखकर आर्य को बस यही मन कर रहा था कि वो उन्हें जी भरकर किस कर ले। तानिया को देखकर उसे जो फीलिंग आ रही थी वो आज तक किसी भी लड़की के लिए नहीं आई थी। तानिया जब इधर उधर देखते हुए आर्य की तरफ देखी तो उसे खुद को निहारता हुआ देखकर उसने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। आर्य को उसकी इस अदा पर भी बहुत प्यार आ रहा था। उसे बस यही मन कर रहा था कि वो तानिया को खींचकर अपनी गोद में बिठा ले और उसे जी भर कर प्यार करे।
ऊपर से उस कार में तानिया की मदहोश करने वाली खुशबू भर चुकी थी, जो आर्य को उसके लिए पागल और बेकाबू बना रही थी। थोड़ी देर के बाद आर्य खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने रोड के साइड में अपनी कार रोक ली। यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बस एक शॉप थी और उसके आसपास स्ट्रीट लाइटें जल रही थी। आर्य ने ऐसी जगह कार रोकी थी जहां लाइटें बहुत डीम थी, जिसमें वो बस एक दूसरे के चेहरे को ही देख रहे थे। तानिया को तो पहले ही आर्य के इरादे नेक नहीं लग रहे थे और उसके यूं अचानक कार रोकने से वो तो सकपका गई। वो आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आपने कार क्यों रोकी? युवान और बाकी सबकी कार आगे निकल चुकी होगी। प्लीज हमें भी जल्दी चलना चाहिए, वरना हम पार्टी के लिए लेट। तानिया इतना ही बोल पाई थी कि आर्य ने तानिया के होठों पर अपनी उंगली रख दी और अपने मन ही मन बोला, यहां तुम्हारा पति तुम्हारे लिए मरा जा रहा है और तुम्हें पार्टी की पड़ी है। आर्य को अपनी तरफ एक तक देखता हुआ देखकर और उसकी उंगली को अपने होठों में फील करके तानिया बहुत घबरा गई और बोली, यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है और अंधेरा भी है, मुझे डर लग रहा है। प्लीज चलिए ना यहाँ से, सब हमारी फिक्र कर रहे होंगे। तानिया ने इतना ही कहा था कि आर्य उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके बेहद करीब आ गया और बोला, बेबी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तानिया की तो जैसे बोलती ही बंद हो चुकी थी आर्य के इस तरह से करीब आ जाने से। वो दोबारा अपनी कोशिशें करते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, ये आप क्या? आर्य पर तो जैसे तानिया की किसी भी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके गालों को सहलाते हुए बोला, क्यों? मुझे अपनी वाइफ को अच्छी तरह से देखने का हक नहीं है क्या? इससे पहले कि आर्य कुछ कर पाता, उसका फोन बजना शुरू हो गया। तब जाकर तानिया की सांस में सांस आई। आर्य को कॉल करने वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए जब कॉलर आईडी देखा तो ये युवान था। आर्य तो पहले ही समझ गया था कि ये इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भाई को कबाब में हड्डी बनने का बहुत शौक जो था। उसने कॉल पिक करके बस इतना ही कहा कि वो आ रहे हैं, फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आर्य ने कार स्टार्ट कर दी और 20 मिनट के अंदर मिस्टर कपूर के घर पहुंच गए। पार्टी उनके घर पर ही थी। ये पार्टी उन्होंने अपनी कंपनी के 10 साल पूरे होने की खुशी में रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। मिस्टर कपूर आर्य के डैड की उम्र के थे। वो अपनी वाइफ के साथ रहते थे। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए वो अक्सर आर्य और बाकी सबको अपने घर पर डिनर या किसी और ओकेजन में भी इनवाइट किया करते थे। पर आर्य के बिजी रहने के कारण अक्सर वो उनमें शामिल नहीं हो पाता था। आज काफी दिनों बाद जब वो पार्टी में आ रहा था तो उसे मिस्टर और मिसेस कपूर से अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलने वाला था। वो आज उसकी क्लास भी लेने वाले थे उसकी वाइफ के सामने, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि आर्य ने शादी कर ली है और उन्हें शादी में बुलाया भी नहीं। युवान, आस्तिक, भाविक, एकांत और ध्रुव पार्टी में पहुंच चुके थे। मिस्टर एंड मिसेस कपूर उनके स्वागत के लिए पहले ही बाहर खड़े हुए थे। आज फिर से आर्य को न देखकर उनका फेस उतर गया था।
वो युवान की तरफ देखकर बिगड़ते हुए बोले। आज भी तुम्हारा वो बिजी भाई पार्टी में नहीं आया? युवान अपने दांत दिखाते हुए बोला। डोंट वरी अंकल, भाई भी एक सरप्राइज के साथ यहां आ रहे हैं जो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। मिस्टर और मिसेस कपूर समझ गए कि युवान किस सरप्राइज की बात कर रहा है। ये सुनते ही उनका चेहरा खिल उठा, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया कि पार्टी में आर्य की वाइफ भी आ रही है। मिसेस कपूर तो कब से तानिया से मिलने के लिए बेकरार थीं। आज उन्हें वो मौका मिल ही चुका था। तभी 2 लग्जरी कारें आकर कपूर मैंशन के पार्किंग एरिया में रुक गई। सबकी निगाहें उनकी तरफ चली गईं। दोनों कारों से 2 डैशिंग बंदे निकल रहे थे। ये अनय और विवेक ही थे। उन्हें देखकर युवान स्माइल करने लगा। दोनों मिस्टर और मिसेस कपूर और बाकी सबके पास आ गए। मिस्टर कपूर युवान की तरफ देखते हुए बोले, लो, तुम्हारे भाई के हैंडसम बेस्ट फ्रेंड्स भी आ गए। अब तुम्हारा भाई ही रह गया। अनय और युवान कुछ कहने ही वाले थे कि इतने में आर्य और तानिया दोनों भी कपूर मैंशन के अंदर आने लगे। तानिया पहली बार ऐसी पार्टी में आ रही थी, इसीलिए उसे नर्वसनेस भी फील होती थी। उसे नर्वस होता हुआ देखकर आर्य ने उसके सिर को सहलाया, जिससे तानिया ने उसकी तरफ देखते हुए उसके एक बांह को पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। दोनों को इस तरह देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। आर्य ने मिस्टर और मिसेस कपूर को ग्रीट किया और तानिया को भी दोनों से इंट्रोड्यूस करवाया। मिसेस कपूर आर्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, पहले मैं तुम्हारी वाइफ से मिलूंगी, फिर तुमसे निपटती हूँ। मिसेस कपूर की बातें सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े, जिससे आर्य सबको खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। विवेक और अनय आर्य की टांग खींचते हुए बोले, हाँ आंटी, आप इसकी अच्छे से खबर लेना। बहुत दिनों बाद तो ये आपके हाथ आया है। मिसेस कपूर सबको साइड करते हुए तानिया के पास गईं। तानिया उनके पैर छूने के लिए झुकने को हुई तो मिसेस कपूर ने उसे बीच में ही रोक लिया और उसके चांद से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए आर्य की तरफ देखकर बोली, तुम तो मेरे लिए चांद सी बहू लेकर आए हो। अगर तुम्हारी मॉम आज यहाँ होती तो उन्हें तुम पर प्राउड फील होता। वो एक नज़र तानिया को देखी, फिर अपनी एक सर्वेंट आरती से कहकर कुछ लाने के लिए बोली। थोड़ी देर बाद आरती गिफ्ट बॉक्सेस के साथ वहां हाजिर हो गई। इन दोनों बॉक्स को वो तानिया की तरफ बढ़ाई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, ये तुम्हारी आंटी की तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट है। तानिया ने एक नज़र आर्य की तरफ देखा। आर्य ने अपने आंखों के इशारे से हाँ कहा, जिससे तानिया ने वो गिफ्ट उनसे ले लिया और अपनी स्वीट वॉइस में मिसेस कपूर को थैंक यू बोली। मिस्टर एंड मिसेस कपूर सबको अंदर ले आए और सोफे पर बैठने के लिए कहते हैं। मिसेस कपूर आर्य और तानिया के बीच में बैठी हुई थी, क्योंकि वो अभी आर्य की क्लास जो लेने वाली थी। मिस्टर कपूर आर्य के बगल में बैठे थे और युवान अपनी भाभी के बगल में बैठा हुआ था। अनय और विवेक तो आर्य की टांग खिंचाई करने के लिए पहले से ही उसके सामने वाले सोफे पर तैयार बैठे थे। उनके साइड वाले सोफे पर आस्तिक और भाविक बैठे हुए थे और उससे बगल वाले में एकांत और ध्रुव। मिसेस कपूर तानिया ने आर्य के कान खींचते हुए बोली, तो बेटा, तुमने चुपचाप शादी कर ली, एक चांद जैसी बहू भी ले आए और हमें बताया भी नहीं। आंटी छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। आर्य के इस रिएक्शन पर सभी हंसने लगे। तानिया के फेस पर भी स्माइल आ गई। आर्य अपना बचाव करते हुए बोला, आंटी, मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं तानिया से शादी करने वाला हूँ। मिसेस कपूर उसके कान को पकड़े हुए ही बोली, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तानिया सीधे आसमान से टपकी और मंडप में तुमसे शादी करने के लिए बैठ गई? एक बार फिर सबकी हंसी छूट गई।
आर्य ने सबको एक नज़र घूरा। उसकी हालत अभी किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी। जैसे तैसे करके उसने मिस्टर और मिसेस कपूर को समझाया कि उसने शादी जल्दी में की थी, इसलिए उन्हें इनवाइट नहीं कर पाया। इसके लिए आर्य ने उनसे कई बार सॉरी भी कहा, क्योंकि वो उसकी माँ की तरह ही थी। हंसी मजाक का ये सिलसिला चलता रहा, पर कोई था जो उन सबको ऊपर से अपनी जलती आंखों से देख रहा था। सभी लोग अपने में लगे हुए थे, इसलिए किसी का भी ध्यान उस शख्स पर नहीं गया जो अपनी लाल आंखों से गुस्से में उन सबको देख रहा था। आगे पार्टी में क्या होने वाला है और कौन है ये शख्स जो सिंघानिया फैमिली की खुशियां नहीं देख पा रहा? क्या होगा अब आगे, ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में, ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।